नेक्स्ट सीन में शियो की फांगलेंग के पास जाकर उसके सामने डांस करने लगती है ताकि वो हार्मोन एलिमेंट उससे ले सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता और फांगलेंग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही फांगलेंग को देखती है तो एक कार उसके पास आ रही होती है, तो वो जल्द से टाइम को रोक लेती है और उसे बचा लेती है और फांगलेंग उसके गोद में होता है। तभी उसकी बॉडी से हार्मोन निकलकर शियोकी के रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं, जिसे देखकर शियोकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस तरह पकड़े हुए काफी देर हो जाती है। इस वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ शियोकी फिर से फांगलेंग की बॉडी को स्मेल करने लगती है और उसी में खो जाती है और उसे चिपकने लग जाती है। फांगलेंग उसे दूर हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, लेकिन शियोकी को तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो तो उसे बार बार चिपके ही जा रही थी, जिसे देखकर फांगलेंग बोलता है कि रुको, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो शियोकी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम पुलिस को बुला सकते हो। पर जब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है तो शियोकी अपनी पावर से फोन को दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर फांगलेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरा फोन अचानक से दूर जाके कैसे गिर गया। यहाँ पर शियोकी शाओबू के साथ भाग रही होती है, तभी वो उसे रुकने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर फिर से उसकी बॉडी गर्म हो गई तो वो फिर से कछुआ बन जाएगी। जिसे सुनकर शियोकी भी सोचने लगती है कि शायद फांगलेंग की बॉडी भी उसी टाइम पर हार्मोन्स बनाती होगी जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता होगा और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती होगी। ये सब सुनकर शाओबू भी डेटा को एनालाइज करती है और उन्हें समझ आता है कि जब फांगलेंग शॉक हो जाता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, शायद तभी वो हार्मोन्स बनते होंगे। ये जानकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर से हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए फांगलेंग के ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वर्कर्स के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए अब शियोकी फांगलेंग के घर पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर फांगलेंग ने सिक्योरिटी को टाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों अंदर नहीं जा पाती। अब यहाँ पर ये दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब हम अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी शाओबू को वहाँ पर एक नोटिस दिखता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो दोनों फांगलेंग के घर के पास रहने के लिए एक जगह देखते हैं, जहाँ उसे फांगलेंग की बिल्डिंग में ही एक फ्लैट मिल जाता है जिसके ओनर एब्रॉड में रहते हैं। इसलिए वो दोनों तैयार होकर उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर किसी को भी ना देखकर शाओबू अपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है, तो शाओबू घर के ओनर का नाम बताकर बोलती है कि उनकी बेटी अब यहाँ पर रहने के लिए आ गई है। जब वहाँ का मैनेजर कंप्यूटर में डिटेल चेक करता है तो उसके अंदर शियोकी की फोटो दिख जाती है, इसलिए वो मैनेजर उन पे शक नहीं करता और उन्हें चाबी दे देता है। ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो घर काफी ज्यादा पसंद आया था। पर तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो मिस चाय होती है। ये दोनों तो उन्हें यहाँ देखकर वहाँ से भागने ही लगते हैं, पर उसी टाइम मिस चाय उन्हें रोकती है और शियोकी को गले लगा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये घर मिस्टर चाय की सिस्टर का है और मिस चाय शियोकी को अपने सिस्टर की बेटी समझ रही थी, जो कि एब्रॉड से यहाँ पर रहने के लिए आई है। इसलिए वो उनका अच्छे से ख्याल रखती है और अपने रेस्टोरेंट से लाए हुए केक्स और पेस्ट्रीज उन्हें खाने के लिए देती है, जहाँ ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये दोनों मिस चाय के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करेंगे। तभी शियोकी पहुंच जाती है फांगलेंग के घर के पास उसे आधा खाया हुआ केक देने के लिए, लेकिन वो फिर से फांगलेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन फांगलेंग उसे इग्नोर करके उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ शियोकी घर जाकर सोचने लगती है कि अब वो कैसे अपना मिशन पूरा करेगी, तो शाओबू उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाती है। और यहाँ रात में हम फांगलेंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में जाने वाला होता है, तभी वहाँ की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगती है और लिफ्ट में उसे कुछ डरावनी सी चीजें दिखाई देती है, जिससे कि वो थोड़ा सा डर जाता है। पर जब वो उसके थोड़ा पास जाता है, हम देखते हैं कि वो तो शियोकी थी, जो कि फांगलेंग को डराने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे शॉक करके हार्मोन्स बनवा सके। और बार बार वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन फांगलेंग उससे थोड़ा सा भी नहीं डरता। तब इन दोनों का प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिस चाय के रेस्टोरेंट में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो फांगलेंग को कैसे डराएंगे। तभी उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर से मिस चाय की आवाज़ आती है, जो कि अपनी नई कुर्सी पर बैठी हुई थी। मिस चाय उन्हें बोलती है कि ये मेरी आराम करने वाली कुर्सी है। इसके बाद वो उन्हें इस बारे में बताते हुए शियोकी को उस कुर्सी पर बैठा देती है और जैसे ही शियोकी उस पर बैठती है तो उसे पसीने आने लगते हैं और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, जिसे देखकर वो और शाओबू समझ जाते हैं कि वो इसकी मदद से फांगलेंग से हार्मोन रिलीज करवाएंगे। नेक्स्ट सीन में शियोकी डिलीवरी गर्ल बन के पहुँच जाती है फांगलेंग की कंपनी के बाहर और
उसके हाथ में वो कुर्सी भी होती है। इसी बीच हम फांगलेंग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट मिस्टर हान को हॉट स्प्रिंग की वीआईपी की 2 टिकट्स बुक करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर मिस्टर हान को लगता है कि वो शियोकी को अपने साथ में लेकर जाएंगे। उसकी ये सब बातें सुनकर फांगलेंग उसे घूरने लगता है। इसके बाद मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर शियोकी आ जाती है। फांगलेंग उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तो शियोकी बोलती है कि पैरों से आई हूँ। फिर शियोकी ज़बरदस्ती करके उसे उस कुर्सी पर बैठा देती है। तो फांगलेंग वहाँ से उठने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन शियोकी ने उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था। यहाँ फांगलेंग सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी बॉडी को टच करती है और हार्मोन्स को कलेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी ऐसी हरकतों को देखकर फांगलेंग उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गोद में आकर ही गिर जाती है, जहाँ पर शियोकी सीधा फांगलेंग के शर्ट के अंदर ही हाथ डाल देती है और फांगलेंग उसे दूर हटाने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। पर उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं, जो इन दोनों को इस तरह देखकर गलत समझने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर फांगलेंग, आप अपना काम वापस से चालू कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन फांगलेंग उन पर चिल्लाकर शियोकी को बाहर भेजने के लिए बोलता है और शियोकी अपनी कुर्सी लेकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उस कुर्सी से कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ शियोकी जब रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो मिस शाई इन दोनों को डांट रही होती है और उनको बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की हो, तुम भला इस कुर्सी को इस्तेमाल करके किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी? तो शियोकी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसकी धड़कनें तेज करना चाहती थी। तो मिस शाई उनको एक सलाह देती है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना होगा, तो उसकी हार्ट बीट तो अपने आप ही तेज हो जाएगी। तो शियोकी सोचने लगती है कि फांगलेंग तो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने तो मुझसे जबरदस्ती शादी भी कर ली, इसलिए उसे अपने प्यार में गिराना तो बहुत ही आसान काम होगा। ये सब बोलकर तो शियोकी स्माइल ही करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाबू फांगलेंग के पेमेंट सिस्टम को हैक करके पता लगाती है कि फांगलेंग ने कल के लिए ये 2 हॉट स्प्रिंग टिकट्स कराई है। तो शियोकी सोचने लगती है कि वो किसी लड़की के साथ ही जा रहा होगा। तो शाबू उसे संभल कर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो पिछली बार भी फांगलेंग से बेवकूफ़ बन चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट पहुंचकर फांगलेंग का इंतजार करने लगती है। जैसे ही फांगलेंग वहां आकर अंदर जाता है तो ये दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, पर इन दोनों के पास वहाँ की टिकट्स नहीं थी, तो वहाँ का रोबोट इन्हें अंदर ही नहीं जाने देता। तो शाबू उस रोबोट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और शियोकी को फांगलेंग के पास अंदर भेज देती है। वहाँ अंदर फांगलेंग रिलैक्स कर रहा होता है और उसने अपने साथ फांगली को बुलाया था, पर जैसे ही शियोकी वहाँ पर आती है तो वो उसे फांगली समझकर अपने हाथ दबाने के लिए बोलता है। शियोकी भी यहाँ पर उसको ऐसे देखकर फिर से पागल हो जाती है और उसे बहुत ही प्यार से मसाज देने लगती है, जिसे देखकर फांगलेंग बोलता है कि तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है, थोड़ा जोर से दबाओ। तो शियोकी उसे बहुत ही जोर से दबा देती है, जिसे देखकर फांगलेंग चिल्ला देता है और अपनी आंखों से टॉवल हटा देता है। तो शियोकी उससे बचने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। इसी बीच हम फांगली को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर जा रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में शाबू मिल जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों उस दिन एयरपोर्ट पर मिले थे। तो शाबू उसे स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फांगलेंग का छोटा भाई है और उसने इसी को यहाँ पर बुलाया था, इसलिए शाबू फांगली को यहीं पर रोक लेती है और उसी के सामने वो उस रोबोट से खेलने लगती है। अब हम यहाँ फांगलेंग को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि वहाँ पर शियोकी है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शियोकी उससे बोलती है कि देखो, वैसे भी बाद में तुम मेरे प्यार में पड़ने ही वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही मेरे प्यार में पड़ने का चांस दे रही हूँ। ये सब बोलकर वो उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। फांगलेंग जब उसको खुद से दूर करता है तो शियोकी के हाथ में उसका टॉवल आ जाता है। ये देखकर वो उससे टॉवल छीनने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फांगली और शाबू आ जाते हैं। फांगली जब अपने भाई को किसी लड़की के साथ देखता है तो उससे माफ़ी मांगकर शाबू को वहाँ से लेकर चला जाता है। फांगलिंग भी यहाँ पर शियोकी को डांटकर वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। तो शियोकी उससे बोलती है कि बाद में तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि बाद में तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो शियोकी अब यहाँ पर शाओबू के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि मैं वापस से फेल हो गई। तो शाओबू उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। पर उन दोनों को फांगलिंग पर डाउट होने लगता है,
क्योंकि उसने अपने भाई को यहाँ पर इनवाइट किया था। और वो दोनों सोचने लगती है कि लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फांग लिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर फांग ली अपने भाई को मसाज दे रहा होता है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फांग ली अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आ गया था, क्योंकि उसे कोई कंपनी नहीं चलानी थी बल्कि उसे तो पेंटिंग करनी थी। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम तो बस चाहती थी कि फांग ली सिर्फ कंपनी संभाले। फांग ली यहाँ पर अपने भाई से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और फांग लिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो फांग ली उसे किस करने लगता है और उसे शुक्रिया बोलता है, जिन्हें बाहर से शियोकी और शाओबू देख लेते हैं। और यहाँ पर इन्हें फांग लिंग और फांग ली को ऐसे देखकर गलतफहमी हो जाती है कि लगता है ये दोनों ज्यादा ही करीब है, इसलिए फांग लिंग मुझे खुद से दूर कर रहा था, पर हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। शाओबू बोलती है कि अब से मैं फांग ली को उससे दूर रखूंगी ताकि तुम मौके का फायदा उठाकर फांग लिंग के पास जाकर हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती हो। शाओबू फांग ली के पास जाकर उसे गेम्स खेलने के लिए अपने साथ में ले जाती है और शियोकी फांग लिंग के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ जब फांग लिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है तो शियोकी उसके पास जाकर उसके साथ एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन फांग लिंग उसकी स्पीड बढ़ा के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ फांग ली और शाओबू को देखते हैं, जहाँ पर फांग ली उससे गेम में हार जाता है और शर्त के मुताबिक वो उससे अपने राज बताता है कि वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर एब्रॉड से वापस आया है। तभी वहाँ पर शियोकी आ जाती है, क्योंकि वो फिर से फांग लिंग से बात करने में फेल हो गई थी। तो शाओबू उसे बोलती है कि वैसे तो लड़कों को बहकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर ये फांग लिंग तुम्हारी बातों में क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ शियोकी अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का सोचती है। जिसके बाद हम फांग लिंग को देखते हैं, जो कि एक नर्सरी में आया हुआ था, जहाँ पर शियोकी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और देखती है कि फांग लिंग तो इतनी कम लाइट्स में भी कितना हॉट लग रहा है। लेकिन तभी वो खुद को होश में लाती है और फांग लिंग के पास जाती है। तो फांग लिंग उसे देखकर बोलता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, और यहाँ से जाने लगता है। तो शियोकी उसे अपने प्यार में गिराने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। तो वहाँ पर जितने भी फूल थे वो सारे के सारे खिल जाते हैं और फांग लिंग भी ये सब देखकर स्माइल करता है और शियोकी की तरफ देखता है। तो शियोकी को लगता है कि उसका जादू चल गया और वो फांग लिंग के पास जाकर उससे बोलती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो, और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश भी करती है। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फांग लिंग के ऊपर उसका जादू चला ही नहीं था। तभी फांग लिंग उससे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। तो शियोकी हाँ बोलती है। तो फांग लिंग उसे डांटते हुए उसके पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर शियोकी गिरने वाली थी, तो फांग लिंग उसे बचा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।